हेलो, नमस्कार। माय नेम इज सतपाल पांचाल और आज का वीडियो है रिव्यू टैब के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग के बारे में। यदि आपको इनके बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाके ये सभी वीडियो चेक कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। रिव्यू टैब में होता क्या है हमारा, प्रूफिंग है, कमेंट है, ट्रैकिंग है, चेंजेस है, कंपेयर है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले प्रूफिंग में है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज किस लिए होता है? इसके लिए हमें पहले कोई डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर, कोई आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है, कोई ग्रामिक मिस्टेक कर रखी है, ग्रामर से रिलेटेड कोई सेंटेंस की मिस्टेक कर रखी है अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज किया जाता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, हमारा कंप्यूटर, हमारा जो वर्ड होता है वो अपने आप ही इंटेलिजेंट होता है। कैसे? जैसे मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ टीचर की, क्या ये गलत स्पेलिंग है? मुझे तो गलत ही लग रही है और ये तो सही होगी। तो जैसे हमने स्पेस पे क्लिक किया ये सही होगी। यानी कुछ जो स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं ये अपने आप ही क्लियर कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं अगर यही स्पेलिंग दोबारा लिखता हूँ टीचर, मान लो ये लिखिए, अब ये स्पेलिंग होगी, इसमें दो एरर आ गए, तो इसको ये ठीक नहीं करेगा और नीचे रेड लाइन शो कर देता है। रेड लाइन का मतलब ये है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये सही नहीं लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू वर्ड की ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सही नहीं लिखा हुआ। तो इसको हम स्पेलिंग एंड ग्रामर में चेक कर सकते हैं, सही है गलत है। एक मिनट, पहले डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं, कुछ डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है, इसमें फिलहाल तो कोई नहीं है, हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं। मैंने ये सिलेक्ट की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी यहाँ पर, और ये डिजाइन की कर दी है। तो जिसकी भी मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ तो उसके नीचे रेड लाइन आ रही होगी। तो कई बार जब आप लोग कुछ लिखते हो, जल्दी जल्दी में हम लिख देते हैं और फिर उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है। देखो, आप जल्दी में काम कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। वर्ड जो होता है आपकी हेल्प के लिए है। यदि आपको लगता है कि आपने कोई जल्दी में लिख तो दिया और उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ये अपने आप ही बता देगा आपने यहाँ पर ये वर्ड गलत लिखा है। बाद में आप उसको स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाके ठीक कर सकते हो। सपोज करो मैंने ये डॉक्यूमेंट लिखा और इस डॉक्यूमेंट में मैंने कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, जल्दी जल्दी में मैं उस टाइम नहीं ठीक कर पाया था। लेकिन जब भी आप फाइनल टचअप देते हो अपने डॉक्यूमेंट को, तो उस टाइम आप एक बार स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाके जरूर देखें कि कौन कौन सी स्पेलिंग गलत थी या सही थी। कैसे चेक करते हैं? आपने करना कुछ नहीं है, बस जब आप डॉक्यूमेंट को फाइनल टचअप दो तो आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर पे एक बार क्लिक करना है। कुछ सेलेक्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ही ट्रेस करेगा ही। जैसे सबसे पहले इसने ट्रेस किया ये डिजाइन, भाई यहाँ पर ये कह रहा है ये वाला वर्ड जो है गलत है और इसकी जगह ये हो सकता है। तो आप यदि हो सकता है ये कोई ऐसा वर्ड हो जो सही हो इसकी स्पेलिंग और आप इसको इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर कर सकते हो। अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो जैसे हमने चेंज किया, देखो यहाँ पर चेंज हो गया। और डॉक्यूमेंट यानी जो भी लिखा हमने, इसको कह रहा है कि ये वाला वर्ड गलत है, तो यहाँ पर ये वाला रिप्लेस होएगा, तो आप रिप्लेस करते जाओ। या आप हाँ, वन बाय वन आपको करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर ये कंफ्यूज है खुद कि भी क्या लिखा हुआ है, ये फूटर लिखा हुआ है या कुछ फ्यूचर है या कुछ है। इसमें मैंने ऑप्शन दे दिए कि क्या हो सकता है, जो भी आपको लगता है कि ये वाला हो सकता है या फूटर हो सकता है, तो वो आप चूज कर सकते हो। जैसे मुझे लगता है ये आपको लगता है भाई फूटर आना चाहिए यहाँ पर, तो फूटर पे क्लिक करना है और चेंज कर देना है, तो फूटर आ जाएगा। सिलेक्ट की जगह कह रहा है भाई आपका ये वर्ड होना चाहिए, तो सिलेक्ट। ऐसे आपका करंट में कह रहा है भाई कार रेंट होना चाहिए या कुछ भी ऐसा, तो आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको सुटेबल लगता है। और मान लेते हैं ये है, तो चेंज पे क्लिक करो, यहाँ पर ये चेंज होएगा। कमांड की स्पेलिंग, ठीक है। तो ऐसे वन बाय वन आप
चेक कर सकते हो। उसके बाद कह रहा है ये आगे कंप्लीट हो चुकी है, आगे कोई भी एरर नहीं है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हो आपकी कोई भी रेड लाइन नहीं है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग या ग्रामिक मिस्टेक या ग्रामर से रिलेटेड कोई मिस्टेक को ठीक करने के लिए किया जाता है। आगे है रिसर्च। रिसर्च का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, वर्ड को रिसर्च करना या किसी वर्ड को सर्च करना। होता क्या है, जैसे कई बार हम जल्दी जल्दी में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हो या कोई डॉक्यूमेंट पहले से ही बना हुआ है, उसको रीड कर रहे होते हैं और कोई वर्ड हमें समझ नहीं आ रहा कि इसकी जगह क्या आना चाहिए या इसका मतलब क्या है या इसका और अच्छा वर्ड क्या हो सकता है। जैसे मुझे डिजाइन की जगह कुछ और वर्ड डालना है या मुझे डिजाइन वर्ड नहीं चाहिए या इसका मतलब ही नहीं पता मुझे, तो रिसर्च में जाएंगे, यहाँ पर जो भी वर्ड सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। यहाँ पर वर्ड टाइप करने के बाद या जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर जैसे डायग्राम मैंने सेलेक्ट कर लिया और डायग्राम मैंने सेलेक्ट कर दिया और रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डायग्राम आ जाएगा। उसके बाद आपने ये जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ है ना स्टार्ट सर्चिंग पे क्लिक करना है, और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सर्चिंग स्टार्ट होगी, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ये वर्ड दिखा रहा है। देखो डायग्राम, अगर आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है इसको तो ये इंसर्ट कर सकते हो भाई। यहाँ एस लगा हुआ ना, तो यहाँ पर इतने डायग्राम दिखा दिए। कोई और वर्ड फाइंड करके देखते हैं। मैंने कंप्यूटर लिखा, चलो कंप्यूटर लिख के देखते हैं कंप्यूटर को क्या फाइंड करता है। मान लो कहीं पर कंप्यूटर आया हुआ है और आपने उसकी जगह या उससे रिलेटेड कोई वर्ड फाइंड करना है, तो जैसे आपने कंप्यूटर लिखा तो कंप्यूटर लिखते ही यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिखा रहा है कि प्रोसेसर लिखना है, सीपीयू लिखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सुपर कंप्यूटर या वर्क स्टेशन, लैपटॉप, नोटबुक, ठीक है, या थ्रेसर। थ्रेसर भी सेम टू सेम, देखो ये थ्रेसर है आपका और ये ऊपर जो है आपका ये रिसर्च और थ्रेसर एक तरह से सेम ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जैसे आपको लगता है कि मुझे कंप्यूटर की जगह प्रोसेसर करना है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, इस एरो पे क्लिक करोगे, क्लिक करते हैं यहाँ पर इंसर्ट है, या कॉपी भी कर सकते हो आपने यहाँ से कहीं और पेस्ट करना है तो इंसर्ट किया तो यहाँ पर देखो ये चीज़ इंसर्ट होगी या आपने जैसे सुपर कंप्यूटर आपने इंसर्ट करना था, ये इंसर्ट होता रहेगा आपके डॉक्यूमेंट में। जो भी आपने वर्ड यहाँ पर लिखा है उससे रिलेटेड ये वर्ड दिखाएगा फाइंड करके। देखो थ्रेसर्स मैंने बताया था, थ्रेसर भी सेम टू सेम यही होता है। देखो मैंने थ्रेसर्स पे क्लिक करता हूँ तो भी रिसर्च की विंडो ही ओपन होती है। बस थ्रेसर्स में भी वही होता है, अपोजिट या उससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पर आप देख भी सकते हो लिखा हुआ सजेस्ट टू अदर वर्ड विद ए सिमिलर मीनिंग, मतलब ऐसे वर्ड जो सेम मीनिंग रखते हों। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा टीचर, टीचर लिख दिया मैंने, तो टीचर से रिलेटेड वर्ड दिखाएगा भाई, टीचर, एजुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर, लेक्चरर, प्रोफेसर। तो ये देखो ये क्या है, ये टीचर से रिलेटेड वर्ड है। अगर आपको कहीं पर टीचर लिखना अजीब लग रहा है, वहां पर आपको इंस्ट्रक्टर या लेक्चरर आपने ऐसा कुछ लिखना था तो आप इंसर्ट कर सकते हो वहां पर, ठीक है। ये आपका रिसर्च या थ्रेसर। उसके बाद है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट मतलब बदलना किसी चीज को किसी चीज में। इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो इंग्लिश यूएसए लैंग्वेज में लिखा होता है। यदि आप चाहते हो आप इसको किसी दूसरी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करें तो उसके लिए आपने ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर ये वर्ड आ जाएगा आपका। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये वर्ड ये ऑप्शन तभी काम करेगा आपका जब आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होगा। यदि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा आपका। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ देखो ये आपका यहाँ पर ये वाला वर्ड आ गया जो आपने जो भी आपने मैंने ऐसे क्लिक किया था और ट्रांसलेट पे क्लिक किया था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद ट्रांसलेट पे क्लिक करना है आपने, ट्रांसलेट, और गो पे क्लिक कर देना है। और लेकिन लेकिन ये पूछ रहा है कि आपने ट्रांसलेट इंग्लिश वैसे मतलब लिखा हुआ लेकिन करना किस में है, अभी तो उर्दू में हुआ तो आप नहीं हिंदी में करना है। जैसे तो हिंदी देखो फाइंड करो, जैसे गूगल ट्रांसलेटर नहीं होता सेम ये ऐसे ही काम करता है गूगल ट्रांसलेटर की तरह। तो जैसे हिंदी लिखा हुआ है, ये हिंदी पे क्लिक किया और अब देखो ये देखो आगे ना हिंदी से रिलेटेड वर्ड जो भी आपने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया था वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया आपका। उसके बाद जहां पर आपका कर्सर है जैसे यहाँ पर, और अगर आपको ये इंसर्ट करना है तो ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं ये आगे, या कोई और लैंग्वेज में आपने इसको ट्रांसलेट करना है लेकिन वो लैंग्वेज आने भी चाहिए। चलो उर्दू में करके देख लेते हैं। जैसे आपने उर्दू पे क्लिक किया देखो ये हमारा वर्क जो था सिलेक्टेड वो उर्दू में ट्रांसलेट हो गया। तो ट्रांसलेट किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट करना है तो इसके लिए इसका यूज किया जाए। चाइनीज में करना है
देखो चाइनीज में हो गया, ठीक है। इसको इंसर्ट करना है तो ये भी इंसर्ट हो जाएगा, हो गया ना। देखो, तो आपको देखना है कि आपने किस लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट ये इतना मेन नहीं है। उसके बाद सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज का क्या होता है कि आपने अपने वर्क की लैंग्वेज कैसे रखनी है। अब ये क्या होता है, इसमें होता है आपका कि जो आपका ये वर्क लिखा हुआ है इंग्लिश यूएसए में लिखा हुआ है, या जो आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर है इंग्लिश यूएसए के अकॉर्डिंग सेंटेंस एरर या स्पेलिंग एरर दिखाती है। यदि आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरी या आप किसी दूसरी कंट्री में काम कर रहे हो और आपको उस कंट्री के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो आप सेट लैंग्वेज पे जाओगे तो सबसे पहले आप जिस कंट्री का आपने डॉक्यूमेंट तैयार करना है, जिस कंट्री के लिए जिस कंट्री में आप जॉब कर रहे हो या जिस लैंग्वेज में आपने डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो उस लैंग्वेज को आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एब्रिक में करना है, जिसमें भी आपने करना, बहुत सारी हैं इसमें, होती इंग्लिश ही है। कहीं आप सोचो हिंदी होगी, इसमें इंग्लिश ही होती है, लेकिन इनमें थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है, फर्क पड़ जाता है सेंटेंसेस का। जो भी आपने, जैसे मैंने अभी कर देते हैं, जर्मन की कर दी है कोई लैंग्वेज, ठीक है। जर्मन की लैंग्वेज पे सिलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया, मान लो। जैसे मैं ओके करूंगा उसके बाद जो हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा, वो उसकी जो डिक्शनरी या ग्रामर एरर होंगे वो इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट होंगे। वो हमारे इंग्लिश यूएसए के वर्ड की ग्रामर को नहीं फाइंड करेगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपने यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज सेट करनी है। मोस्टली तो 90% इंग्लिश यूएसए में ही वर्क होता है। उसके बाद है आपका वर्ड काउंट। वर्ड काउंट में क्या होता है, सिंपल सा है। तो आपने कितने पेज इंसर्ट किए हुए हैं, कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कैरेक्टर नो स्पेस विद स्पेस, यानी जो टेक्स्ट के बीच में है स्पेस, जो बिना स्पेस के हैं वो ये है, जो विद स्पेस के हैं वो इतने, पैराग्राफ कितने हैं, लाइन कितनी है, तो आपको यहाँ पर डिटेल बताएगा आपके डॉक्यूमेंट की। उसके बाद कमेंट। यदि आप किसी लाइन को, किसी पैरा को, किसी वर्ड को कोई कमेंट देना चाहते हो, और कमेंट क्या होता है, जैसे ये वाली लाइन आप स्पेशली मेंशन करना चाहते हो कि भाई इस लाइन के, इन दिस लाइन, मतलब कुछ भी लिखना चाहते हो इस लाइन के अंदर हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आप ऐसा कुछ कमेंट दे सकते हो। जैसे आप बताना चाहते हो कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है, तो कमेंट पे क्लिक करो तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो भी डॉक्यूमेंट एक फाइल हो सकती है या कुछ हमारे पर्सनल फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, तो आप ऐसे बता सकते हो। एलिमेंट क्या होते हैं, तो जिस चीज़ को आपने कमेंट देना आप दे सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उस वर्ड को कमेंट आएगा और इस वर्ड को नहीं आएगा। आगे कमेंट। उसके बाद कमेंट तो दे दिया आपने, लेकिन यहाँ से ये शो एंड हाइड भी कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है ये अजीब है तो आप यहाँ से फाइनल पे क्लिक करो तो ऐसे आएगा। ये इस पे क्यों आएगा, या सॉरी बैलून, आपके बैलून होते हैं तो आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ से शो ऑल रिव्यूज लाइन, तो आप ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो बैलून नहीं सोएंगे आपके, और लेकिन कमेंट अब भी सो रहे हैं। लेकिन आप चाहते हो ये भी ना शो हो तो आप यहाँ पर शो फाइनल पे आप क्लिक करोगे या आप शो ओरिजिनल पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। ये तो सिर्फ बैलून हटाने के लिए, बैलून मतलब बैलून, इनको बैलून बोलते हैं, इनको हटाना है मतलब डिलीट नहीं करना है, ओनली सिर्फ हाइड करने के लिए करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक। आगे इसके बारे में बताएंगे, और भी काफी उसके लिए यूज होता है इसका। लेकिन फिर भी अब ये तो देखो एक ही पेज था, हो सकता है आपकी इस फाइल के अंदर 10 पेज हो, 20 पेज हो, और कमेंट आगे पीछे कहीं कहीं हो सकते हैं, और आपको देखने हैं कि हमने और कहाँ कहाँ पर कमेंट लगाए हुए हैं। तो पहले एक बार कमेंट यहाँ से शो कर देते हैं। अब मान लो आप यहाँ पर कमेंट नंबर 4 पे हो और आपको प्रीवियस पे जाना है, तो देखो ये प्रीवियस पे चला गया, ये प्रीवियस पे चला गया, या ये प्रीवियस पे चला गया, या से नेक्स्ट, ठीक है। सिंपल है, ये पीछे जाने के लिए, आगे जाने के लिए बताता रहेगा कमेंट कहाँ का। और यदि आपको कमेंट डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। देखो डिलीट हो गया, सिलेक्ट करो और डिलीट करो, ठीक है। तो ये थे आपके कमेंट। उसके बाद है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग कोई आपने अपने डॉक्यूमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगानी है या कुछ आप चाहते हो कि जो ये फाइल मैंने बनाई है उसमें कोई चेंजिंग ना कर पाए। होता क्या है, अगर आपको लगता है कि ये जो कंप्यूटर है हमारा, हमारे अलावा कोई और भी यूज करता है, या ये सर्वर से कनेक्टेड है, या अपने लैन नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, या ये क्लाइंट है और इसका डाटा आपको लगता है कोई दूसरा भी एक्सेस कर सकता है, या इस कंप्यूटर पे कोई दूसरा व्यक्ति वर्क कर सकता है, और आप चाहते हो कि ये जो मेरा डाटा मैंने लिखा हुआ है इसमें कोई दूसरा व्यक्ति चेंज ना कर पाए, या चेंज करे तो आपको पता लग जाए, तो इसके लिए करना क्या है, आपको फाइल को सेव करने से पहले ट्रैक चेंज पे क्लिक करना पड़ेगा।
आपको ऐसे क्लिक करना है ट्रैक चेंज पे, और उसके बाद आपने किसी नाम से आपको फाइल सेव करनी है। तो ये लेबल्स के नाम से आई थिंक, चलो किसी नाम से कर लेते हैं, हम इसको इसी नाम से कर लेते हैं। तो अब होगा क्या, जैसे अब कोई भी व्यक्ति इसमें कोई वर्क करेगा तो आपको पता लग जाएगा कि इस फाइल के अंदर कुछ ना कुछ चेंज किया हुआ है, या तो कोई व्यक्ति इसके अंदर कुछ इंसर्ट करता है या कुछ डिलीट करता है। लेकिन ये तो जब कोई वो व्यक्ति इसमें वर्क करेगा तो उसको भी पता लग जाएगा, तो वो क्यों करने लग गया ऐसा। तो जब भी आप ट्रैक चेंज ऑन करोगे, ट्रैक चेंज ऑन करने के बाद आपने फाइनल पे क्लिक करके, सॉरी या हाँ फाइनल पे क्लिक करके छोड़ देना है, सॉरी ओरिजिनल पे क्लिक करके छोड़ देना है। तो उसके बाद अगर कोई इसमें से डिलीट करता है तो ऑटोमेटिकली ये अपना दिखाएगा एरर आपको। लेकिन लेकिन अगर आप चाहते हो कि भी दूसरे व्यक्ति को ना पता लगे तो आपको यहाँ पर फाइनल पे क्लिक करना है, फाइनल पे क्लिक करके छोड़ देना है और अपनी फाइल को सेव कर देना है। जैसे ही कोई व्यक्ति इसमें से कुछ डिलीट करता है, जैसे ये डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पता लगेगा उस व्यक्ति को कि कोई एरर आ रहा है, ये डिलीट कर दिया या यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है। और जब भी आप कल को, अब मान लो वो सेव कर देता है या फिर हाँ मान लो उसने सेव कर दी, सेव करने के बाद फिर आपको जब 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब आपने फाइल ओपन करी और आप इसको फाइनल टचअप देने से पहले एक बार वेरीफाई करोगे क्या किसी व्यक्ति ने इसमें कुछ चेंज तो नहीं कर दिया। अभी तो हमें पता नहीं लग रहा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंज हुआ है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि किसी ने इसमें चेंज कर रखा है। वैसे तो मैंने तो ऐसी वर्डिंग लिख दी, पता ही लग रहा है कि ये चेंज हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई पर्टिकुलर ही वर्ड इसमें मिस्टेक कर देता है या लिख देता है, गलत वर्ड यूज कर देता है, तो उसका आप पता कर सकते हो। कैसे करना है आपने, तो यहाँ पर आपने फाइनल शोइंग मार्कअप पे जाना है। जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर कुछ ये एरर टाइप में दिखा रहा है। देखो ये क्या है, ये आपने इधर जो लिखा हुआ है डिलीटेड, भाई ये डिलीट किया हुआ है, देखो लिखा हुआ है डिलीटेड। सेलेक्ट जो है यहाँ से डिलीट कर रखा है और वैन जो है यहाँ से डिलीट कर रखा है। और जो इस टाइप का आ रहा है ये बता रहा है ये इंसर्ट किया हुआ वर्क है, जहाँ पर ये मार्जिन के अंदर ये लाइनिंग भी आ रही होगी। तो इससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ छेड़खानी की हुई है। तो इसके जो बैलून को देखने के तरीके दो हैं। यदि आप यहाँ पर शो ओरिजिनल मार्कअप पे ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये अपोजिट दिखाएगा। देखो इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं होता। यदि आप शो फाइनल मार्कअप पे क्लिक करोगे तो ये सिर्फ डिलीट किया हुआ बैलून में दिखाएगा और इंसर्ट किया हुआ ऐसे दिखाएगा। और यदि आप ओरिजिनल शोइंग मार्कअप पे क्लिक करोगे तो पहले जो इंसर्ट किया हुआ था, सॉरी जो इंसर्ट किया हुआ था वो ऐसे दिखा रहा था, लेकिन अब इंसर्ट किया हुआ बैलून में दिखा रहा है। और जो डिलीट किया हुआ था वो ऐसे रेड कलर में लिखा हुआ दिखा रहा है। सिर्फ एरर की पोजीशन चेंज हो रही है, कोई और चीज नहीं हो रही है। यहाँ पर सिर्फ बैलून पहले डिलीट किया, देखो अब डिलीट किया हुआ बैलून में दिखा रहा है और इंसर्ट किया हुआ ऐसे दिखा रहा है। समझ में आ रहा है ना। और इसमें इंसर्ट किया हुआ अब बैलून में दिखाएगा, डिलीट किया हुआ ऐसे दिखाएगा। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में आपको एरर का पता ही लगना है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि बैलून ना शो हो, बैलून सिर्फ बैलून, तो आप ऐसे क्लिक कर दोगे, बैलून नहीं शो होंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी भी आपको इंसर्ट किया हुआ डिलीट किया हुआ तो अभी भी पता लग रहा है। तो यानी आप हर कंडीशन में चेक कर सकते हो कि आपकी फाइल के अंदर किसी ने कोई एरर किया हुआ है या कुछ डिलीट किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ से बैलून देख सकते हो और यहाँ से आप हटा सकते हो। मान लो बैलून शो हो रहे हैं। उसके बाद अब आप चाहते हो कि भाई ये आप ये देखना चाहते थे कि हमारी पहले वाली फाइल कैसी थी, ओरिजिनल फाइल कैसी थी। तो आप ओरिजिनल पे क्लिक करो तो यहाँ पर आपकी ओरिजिनल फाइल का पता लगता है कि मेरी हमारे द्वारा बनाई गई फाइल पहले ऐसी थी और अब कैसी है वो देखना चाहते हो फाइनल में। तो ऐसे फाइनल पे क्लिक करोगे तो अब हमारी फाइल ऐसी है। अब इसमें एरर नहीं आएंगे, मतलब देखो कुछ ना कुछ तो चेंज होएगा। यहाँ पर पहले हमारी ऐसी थी और फिर अब ऐसी है, ठीक है। यहाँ तो देखो एरर दिखाएगा दोनों में, लेकिन यहाँ पर एरर नहीं दिखा रहा, वो सिर्फ उसको एक्सेप्ट या टेम्परेरी रूप में दिखा रहा है कि अब ऐसी है पहले ऐसी है। तो हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं हुए। उसके बाद यदि आपने ही कुछ ऐसा वर्क कर दिया, तो ये वर्क शायद आपने ही किया हुआ हो, ये इंसर्ट किया हुआ है डिलीट किया हुआ ये आपने ही किया हुआ, या जो किया हुआ है वो सही है अगर आपको लगता है तो यहाँ से एक्सेप्ट और रिजेक्ट में हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप चाहते हो, जैसे कल को सॉरी अभी थोड़ी देर पहले कमेंट भी बताया था आपको, तो कमेंट के बैलून भी आते थे, तो मैंने बताया था कि यहाँ से आप बैलून हटा सकते हो, ठीक है।
तो अब आगे एक ऑप्शन हो रहा है शो मार्कअप। इसमें क्या होता है, देखो कमेंट आपको देखना है नहीं देखना है, कमेंट नहीं देखना है। देखो यहाँ से कमेंट जो है डिलीट नहीं हुआ है, ओनली हाइड हुआ है। ठीक है, ओनली यहाँ पर कमेंट हाइड हुआ है। इंसर्टेड और डिलीटेशन, यानी जो इंसर्ट किया हुआ और डिलीट किया हुआ एरर है वो आपको देखना है या नहीं देखना है। ठीक, मान लेते कमेंट देखना है और ये इंसर्ट किया और डिलीट किया हुआ नहीं देखना है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ बैलून को हाइड एंड शो करने के लिए है, इसमें कोई इतना वो नहीं है। और हाँ एक चीज और, फॉर्मेटिंग का, यदि किसी ने ऐसे फॉर्मेट कर दिया, इसको फॉर्मेट मतलब यहाँ से कोई चेंज कर दिया है, साइज बड़ा कर दिया है या कुछ बोल्ड इटैलिक कर दिया, तो उसका भी यहाँ पर बैलून आएगा, बताएगा कि भाई क्या किया था। देखो फॉन्ट में बता रहा है कि फॉन्ट साइज 20 किया हुआ है, बोल्ड किया, इटैलिक किया, बता रहा है देखो क्या 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 रखा है। तो यदि ये बैलून है, ये भी आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग का बैलून हटाना है। अब फॉर्मेटिंग का बैलून हट गया, या फॉर्मेटिंग का रखना है, बाकी सारे हटाने हैं। ये सिर्फ हाइड एंड शो के लिए है, इससे एरर नहीं हटेंगे, सिर्फ एरर हाइड होएगा या बैलून हाइड होंगे। ठीक है, मार्कअप हाईलाइट आएगा। उसके बाद है रिव्यू पैन। रिव्यू पैन में क्या होता है, आपके जो एरर है, मतलब जो इंसर्ट किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है, अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते हो, मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा, ऐसे नहीं देखना हमने, आप यहाँ से हाइड कर दिया और आप रिव्यू पैन में जा रहे हो, रिव्यू पैन में आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको पता, आपने यहाँ से कुछ चेंज किया होगा फिर। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑन रखना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पर ये सब कुछ ऑन रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आपने फाइनल पे ऐसे क्लिक कर दिया, तो फाइनल पे क्लिक कर दिया या ओरिजिनल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ तो देखो कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन रिव्यू पैन में आप एरर चेक कर सकते हो। अगर आप कमेंट में या यहाँ पर बैलून जो आ रहे थे, यानी इनकी बात कर रहा हूँ मैं, इनके, यदि आप यहाँ पर ये एरर नहीं देखना चाहते हो, आप यही एरर सेम टू सेम रिव्यू पैन विंडो में देखना चाहते हो, तो आप देख सकते हो। यहाँ भी वही चीज बताएगा जो वहां पर है। यहाँ पर बता रहा है देखो ये डिलीट है, ये इंसर्टेड है, ये फॉर्मेटेड है, यहाँ पर भी वही चीज बता रहा है जो चीज यहाँ पर सो रही थी। ठीक है, ये था हमारा ट्रैकिंग। उसके बाद मैंने अभी कहा था कि यदि ये जो हमने वर्क किया हुआ है इंसर्ट या डिलीट, वो वर्क मान लेते हैं सही है, सही मतलब कि वो हमारी फाइल में एक्सेप्ट करना है, हमें ये कोई बैलून वगैरह वगैरह कुछ नहीं दिखाने और इनको एक्सेप्ट करना है, तो आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अब ये फॉर्मेटेड है, क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो। आप यदि रिजेक्ट करना चाहते हो, भाई नहीं हमें ऐसे कोई चेंजिंग नहीं करनी है, तो आप रिजेक्ट कर दो। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ गलत वो कर रखा है इसके अंदर, तो आप रिजेक्ट करते हो। अगर आपको लगता है वो सही है तो आप एक्सेप्ट कर लो, जैसे मैंने एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये एरर हट गया। एक बार और एक्सेप्ट करूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली इस ऑप्शन का नाम भी है एक्सेप्ट एंड मूव, यानी ये एक्सेप्ट होता जाएगा और आगे बताता जाएगा। अब ये कह रहा है भाई यहाँ पर ये डिलीट किया हुआ है, क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो। अगर आपको लगता है एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट करो, यदि आप चाहते हो नहीं हम तो रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट करो। देखो वैन आ गया यहाँ, पहले नहीं था, जैसे आपने रिजेक्ट किया। अब यही कह रहा है यहाँ पर ये आपको चाहिए, आप इसको रिजेक्ट करो, देखो रिजेक्ट हो रहा है। तो ऐसे आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो। ये तो अभी एक ही पेज पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन कई बार होता है क्या, हमारे पेज में 10-20 पेज हैं और चेंजिंग और कहीं भी हो रखे होते हैं। जैसे अभी इसको मैं एंटर मार के नीचे ले जाता हूँ, या इनको ऐसे नीचे लेके जाता हूँ अगले पेज पे। ठीक है, तो हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि चेंज कहाँ कहाँ पर है। एक तो ये रहा, ठीक है, पता लग गया। उसके बाद आप नेक्स्ट ढूंढना चाहते हो कहाँ पर है, तो ये बताएगा नेक्स्ट यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ पर है, ये यहाँ पर बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ है, तो ऐसे ये आपको बताता रहेगा कि भाई चेंज कहाँ कहाँ कर रखे हैं। ठीक है, आगे नहीं है तो मना कर दिया इसने। ऐसे प्रीवियस में जाओगे तो पीछे बताएगा कि पीछे कहाँ कहाँ पर है। तो चेंज में आप किए गए चेंजेस, आपकी फाइल में ट्रैक चेंज ऑन करने के बाद किए गए ट्रैक चेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप आगे पीछे जाके देख सकते हो। तो ये था आपका चेंज टैब्स, चेंज ऑप्शन। उसके बाद है कंपेयर डॉक्यूमेंट। कंपेयर डॉक्यूमेंट में क्या होता है, आप दो फाइल को कंपेयर करना चाहते हो। कंपेयर मतलब आप देखना चाहते हो कि इन दो जो फाइल हैं, हमने जो दो फाइल बनाई है या आपने किसी को दी थी फाइल बनाने के लिए, उन दोनों फाइल में क्या क्या कंबाइन है और क्या क्या सेपरेट है, या जो सेपरेट है वो क्या है और जो कंबाइन है वो क्या है, ऐसा कुछ देखना चाहते हो। लेकिन इसके लिए आपको ना कोई दो फाइल की जरूरत पड़ेगी पहले, तो हम न्यू फाइल ले लेते हैं।
तो मान लो ये फाइल है और आपने कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट बना लेना है और उसको सेव कर लेना है। एक डॉक्यूमेंट और बना लो, इसको हम सेव करते हैं पहले। डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, फाइल 1 के नाम से। इसको आप बंद कर दो। एक फाइल और लेते हैं, और इसमें हम ज़्यादातर वर्क डिलीट कर देते हैं। और मैंने वहाँ पर कंप्यूटर लिखा था, उसके बाद ऐसे ही कुछ लिखते हैं, और एक हार्डवेयर लिखा था। तो इसको सेव करो फाइल 2 के नाम से, या किसी भी नाम से कर सकते हो। फाइल 2 के नाम से इसको सेव कर दो। आप बंद कर सकते हो इस फाइल को और कोई न्यू पेज लो आप, नया डॉक्यूमेंट। अब आप देखना चाहते हो कि जो फाइल 1 थी या फाइल 2 थी, उन दोनों में क्या कंबाइन है, क्या सेपरेट है, ऐसा कुछ देखना चाहते हो आप। तो आप किसी तीसरी फाइल का यूज़ करोगे, मतलब किसी तीसरे पेज का यूज़ करोगे। तो इसके लिए आपने रिव्यू में जाना है, रिव्यू में जाके कंपेयर, ठीक है। कंपेयर पे आप कंबाइन भी कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो। तो हमने करना है कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिनल फाइल मान लो, कोई भी एक फाइल ले सकते हो। ये मान लेते हैं ये फाइल हमारी ओरिजिनल है, और इसके बाद कोई सेम टू सेम इसकी दूसरी फाइल कौन थी, ये फाइल नंबर 2 थी, ठीक है। दोनों यहाँ पर आ जाएगी, ओके करना आपने। जैसे आप ओके करोगे तो होगा क्या, यहाँ पर देखो 3 पेज आ रहे हैं आपके सामने एक तरह से, या 3 ऐसी विंडो आ रही है। इसको आप हटा दे तो समरी बता रहा है, ये इंसर्ट है या डिलीट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर बता रहा है, देखो यहाँ पर मेनली 3 है। ये तो कंपेयर डॉक्यूमेंट की विंडो है। यहाँ पर ये आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो कि फाइल नंबर 1 है, और ये ओरिजिनल जो फाइल नंबर 2 है। यहाँ तो आपको अपनी फाइल नंबर 2 देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको फाइल नंबर 1 देखने को मिलेगी। और ये क्या है यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है जो आपका रेड कलर में है, जो आपका रेड कलर में है। देखो रेड कलर में पहले एक बात बता दूं, यहाँ पर जो ये विंडोज हो रही है एक तरह से कंबाइंड विंडो है इन दोनों की। जो ये रेड कलर में है, आपको समझना पड़ेगा, जो इतना वर्क है, ये वाला वर्क है, ये फाइल नंबर 2 है आपकी, ठीक है। ये फाइल नंबर 2 का वर्क है, लेकिन हमारी फाइल नंबर में तो 2 में तो इतना ही वर्क था। लेकिन जो ये ब्लैक कलर में आया हुआ है वर्क, ठीक है, ये वो वर्क है जो दोनों फाइलों में सेम है, ठीक है। लेकिन हमने सेम तो कंप्यूटर भी लिखा था, लेकिन यहाँ पर देखो ये सेम टू सेम पैरा आपका दिखाई दे रहा है जो कि उसके अकॉर्डिंग मैच हो रहा है। उसके बाद आप पहली वाली फाइल में कंप्यूटर था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर नहीं था, तो इसने यहाँ पर इसको एरर दिखा दिया, भाई यहाँ पर पहली फाइल में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ तो है लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये वाला, इसके देखो बीच में लाइन है, यहाँ पर ये कह रहा है ये है ही नहीं है। उसके बाद कह रहा है दूसरी फाइल में ये है, कंप्यूटर है, ये भी है, ये भी है, और ये आपकी दूसरी फाइल आ रही है, ये जो है ये मैच हो रही थी, ये जो है मैच नहीं हो रही थी, इसलिए इस टाइप में है। उसके बाद ये वाला जो कलर, ये वाला जो है, ये वाला जिसके ऊपर पूरी लाइनिंग आई हुई है, तो ये कह रहा है ये वाला तो पूरा वर्क ही नहीं है दोनों फाइल में। देख लो चाहे आप, देखो यहाँ तक हार्डवेयर तक रेड कलर में आया हुआ है, जिसके बीच में क्रॉस नहीं है। अगर बीच में क्रॉस होता तो ये बताता कि ये है ही नहीं है उस वाली फाइल में। यानी ये वाला वर्क जो है टू चेंज द, ऐसा कुछ देखो यहाँ पर टू चेंज द, तो यहाँ पर ये वाला वर्क नीचे वाली फाइल में नहीं है, ये वाला वर्क दूसरे नंबर फाइल का है, और ये वाला जो वर्क है ये ऐसा वर्क है जो दोनों फाइल के अंदर सेम है, इसलिए ये ब्लैक कलर में आया हुआ है। एक तरह से कंपेयर कर रखे हैं। अच्छा यहाँ पर देखो एक सोर्स है आपका, सोर्स। इसमें क्या है, यदि आप यहाँ पर हाइड सोर्स पे क्लिक कर दोगे, ठीक है,
तो यहाँ से वो सोर्स हाइड हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये बैलून में दिखाएगा, देखो यहाँ से क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर कंप्यूटर जो है डिलीट किया हुआ है इस फाइल के अंदर, मैं बता रहा था ना जैसे पहले। और यहाँ पर देखो यहाँ से इतना सारा वर्क ये भी डिलीट है, ये भी इसमें मैच नहीं है, ये जो है ये अलग है, और ये जो है इतना ये कंबाइन है, ये कंबाइन वर्क है जो ब्लैक कलर में आया हुआ है। आप यहाँ से शो ओरिजिनल फाइल, आप ओरिजिनल फाइल देखना चाहते हो खाली, तो यहाँ से ओरिजिनल फाइल मिल जाएगी। या आप शो दूसरी फाइल, जैसे ऐसे आप ये दो नंबर की फाइल जो दूसरी थी, सेकंड फाइल जिसको बोलते हैं, या आप दोनों देखना चाहते हो तो दोनों देख सकते हो, ठीक है। और आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद है कंबाइन। कंबाइन और कंपेयर एक जैसे ही होते हैं, इनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। मैं अभी करके भी दिखा देता हूँ, और कुछ भी नहीं ऐसा देखने के लिए मिलेगा आपको। तो इसको फाइल को बंद कर देते हैं, एक बार नई फाइल पे देख लेते हैं। यहाँ पर नई फाइल लिखते हैं और हम कंबाइन पे जाते हैं। इसमें भी वही होता है, देखो सेम आ रहा है। फाइल नंबर 1 आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ से, ओरिजिनल फाइल, या सेकंड फाइल आप यहाँ से, सेम बिल्कुल वही प्रोसीजर होना है यहाँ पर। यहाँ पर भी यहाँ से ना शो बोथ पे क्लिक कर दो। यहाँ देखो वही, पहले यहाँ पर कंपेयर लिखा हुआ था, अब क्या लिखा हुआ है, कंबाइन लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपने पहले ध्यान दिया हो, पहले भी ये चीज़ ब्लैक में थी, ये चीज़ रेड में थी, क्रॉस में थी, ऐसे ये चीज़ रेड में थी, ऐसा सेम था। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और ना ही कुछ है ऐसा। यहाँ पर फाइल नंबर 1 लिखी हुई है, फाइल नंबर 2 लिखी हुई है, तो ये आपका कंबाइन, मतलब यहाँ पर कंबाइन होकर दिखा रहा है, यहाँ पर कंबाइन डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। ठीक, कंबाइन और कंपेयर एक ही चीज़ होती है। उसके बाद है आपका प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, मान लेते हैं फाइल नंबर 1 है आपकी, या कोई भी फाइल है आपकी, डॉक्यूमेंट है, आप चाहते हो इसमें कोई दूसरा व्यक्ति चेंज ना कर पाए, आप इसको लॉक लगा के रखना चाहते हो, अभी लॉक लग जाए, तो यहाँ से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाओगे, आपने रिस्ट्रिक्शन फॉर एंड एडिटिंग फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको मैं, आपको ना प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक विंडो ओपन होती है, इसमें लिखा हुआ है लिमिटेड फॉर्मेटिंग, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ एडिट रिस्ट्रिक्शन, आपने इस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आप चूज कर सकते हो भाई ट्रैक, जैसे कोई चेंज करता है तो ट्रैक चेंज में शो, आपको कमेंट में शो, या आप लिखना चाहते हो नो चेंज, भाई कोई चेंज ना, ओनली केवल रीड कर सके। किस किस के लिए, एवरीवन पे क्लिक करना, और यहाँ पर लिखा है यस टू स्टार्ट प्रोटेक्शन, आपने इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पर पासवर्ड दे देना है कोई भी 1 2 3 4, और वही रिपीट करना आपने, और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे, ये लॉक हो चुकी है फाइल। कैसे पता लगेगा हमें ये लॉक हो चुकी है? अब हम कुछ लिख के देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये मना कर रहा है, यहाँ पर ना तो कुछ लिखा जाएगा, मैं कुछ जैसे ना ही कुछ डिलीट किया जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर फिर भी हमें खुद को ही करना पड़ जाए कल को, तो फिर कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग लगी है, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग की सॉरी चेंज की, और या फॉर्मेटिंग की फॉर्मेटिंग लगी है, रीड की नहीं लगी है। रीड तो कोई भी कर सकता है इस चीज़ को। कहीं आप ये सोच रहे हो कि भाई क्या इसको रीड नहीं कर पाएंगे? नहीं, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रही है, यहाँ से आप कुछ नहीं कर पा रहे, कट कॉपी ना ही कट पा रहे। हाँ, कॉपी कर सकते हैं कॉपी, लेकिन कॉपी करके आपको दूसरी जगह पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कॉपी पे क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा, पेस्ट तो चल ही नहीं रहा, पेस्ट कहाँ से करूँ? ठीक है, तो ये जो होता है ये सिर्फ रीड के लिए होता है भाई, आप इसको सिर्फ रीड के लायक बना रहे हो, और राइटेबल नहीं है, इसमें कोई राइट नहीं कर सकता है, आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है। अगर आपको खुद को करनी पड़ जाए तो स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाना है, यहाँ पर लॉक मांगेगा, वो लॉक पे आपने एंटर करना, ओके करो, अब आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, हमारे जितने भी ऑप्शन थे कंप्लीट हो चुके हैं। और प्रूफिंग में हम स्पेलिंग एंड ग्रामर, ट्रांसलेट या सेट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसमें कमेंट दे सकते हैं, ट्रैक चेंज ऑन ऑफ करने के लिए, बैलून हाइड एंड शो करने के लिए, यहाँ पर बैलून को भी हाइड एंड शो किया जाता है। ट्रैक चेंज को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करने के लिए, दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये आपकी वीडियो थी रिव्यू की, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो शेयर भी कर दें। थैंक यू।